हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसटीआईज क्या होती हैं और एसटीडीज़ क्या होती हैं और ये किन किन कारणों की वजह से ये ट्रांसफ़र होती हैं या किन किन कारणों की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इफ़ेक्ट करती हैं। और साथ में हमने देखा था कि इसके साइन सिम्टम क्या क्या हैं, बॉडी पे कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो आई बॉक्स में उसका लिंक चल रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं वो तो वो देख सकते हैं। आज का हमारा हमारा वीडियो है फ्रेंड कि एसटीडीज़ के हाई रिस्क फैक्टर में कौन कौन लोग आते हैं या किन को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और बाद में हम देखेंगे कि इसका जो प्रिवेंशन है या आप कैसे अपने बॉडी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा हम आज के वीडियो में देखेंगे। जो हमने कल आधा छोड़ा था, पार्ट 1 था, आज का हमारा पार्ट 2 है। तो आज ये सारा जो प्रिवेंशन तक आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो वीडियो पूरा देखिए विदाउट स्किप किए हुए, ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो इजीली आपको समझ में आए या मैं समझा पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड हम देख लेते हैं कि जो एसटीडीज़ हैं या एसटीआईज़ हैं वो सबसे ज़्यादा होने के चांसेस किन लोगों को हैं, या हाई रिस्क फैक्टर में कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं जो इसके हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं या जिनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रेंड बात करूँ तो ये जो एज फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये जो 15 से जो 24 या 25 साल की जो एज तक के एज ग्रुप के जो मेल फीमेल हैं, सो इस एज ग्रुप की जो जनरेशन है उसमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है। ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड कि उन लोगों को जो संबंध ज़्यादा लोगों से बनाते हैं या फिर उनके पार्टनर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके से वो संबंध बनाते हैं, अलग अलग लोगों से संबंध बनाते हैं। सो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो लोग इसकी हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं। है फ्रेंड कि संबंध बनाते समय अगर आप प्रोटेक्शन सही से यूज़ नहीं करते, उसका इस्तेमाल सही से यूज़ नहीं करते और आपको पता भी नहीं है कि अगर आप इन्फेक्टेड लोग से संबंध बना रहे हैं और उसके साथ प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये जो लोग हैं या ये जो इस तरह के जो लोग हैं, सो वो इस रिस्क फैक्टर में सबसे हाई पे आते हैं। उनको ये प्रॉब्लम या एसटीआई या एसटीडीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। रिस्क फैक्टर है फ्रेंड कि मेडिकल हिस्ट्री होना या मेडिकल हिस्ट्री होना एसटीआईज की, या किसी फैमिली मेम्बर को अगर ऐसा है या तो उनको ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या आपकी खुद की अगर आपकी खुद की हिस्ट्री रही हुई है, आपको पहले भी ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ये होने के चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं। फ्रेंड कि ये मदर से चाइल्ड को भी आता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान मदर इफेक्ट है तो ये चाइल्ड बर्थ के दौरान फीटस को आने के चांसेस भी होते हैं। तो वो भी ये कैटेगरी के जो इन्फेंट्स हैं वो भी हाई रिस्क पे होते हैं। नेक्स्ट वन है कि इलीगल मेडिसिन यूज करना, ड्रग यूज करना और इलीगल तरीके से या फिर जो नीडल है बार बार प्रिक करने की वजह से ये जो इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे फ्रेंड एज ग्रुप के ऐसे लोग थे या ये जो ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इन पर्सन को ज़्यादा हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड, आपको संबंध ज़्यादा लोगों से नहीं बनाने से, आपको प्रोटेक्शन अच्छे से यूज़ करना है। उसका जो बैरियर मेथड है वो बिल्कुल सही से यूज़ करना है। ना ही आपको अगर मदर अगर इफेक्टेड है तो उसको मेडिकेशन के साथ में, और डॉक्टर को पता होना चाहिए इस बारे में। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हुई है अगर इन्फेक्टेड को लेके, या फिर आपकी कभी हिस्ट्री रही हुई है, तो आप अपनी रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। सो ऐसी कोई मेडिसिन यूज मत कीजिए, ड्रग यूज मत कीजिए और किसी का प्रिक किया हुआ नीडल यूज मत कीजिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाए तो वहाँ पे भी सावधान रहिए। तो फ्रेंड, ये चीज़ें होती है हाई रिस्क पे होती हैं। इनको होने के चांसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस या डिजीज होने के चांसेस काफ़ी हाई होते रहते हैं। तो यदि आप केयर करेंगे, यदि आप ध्यान रखेंगे, तो आप इससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट का देखा जाए तो फ्रेंड कि इसमें ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सो वो ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, बट कई प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट अभी भी हमारे पास नहीं है। तो आप इसको बैलेंस रख सकते हैं, ज़्यादा लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी और या फिर आपकी जो भी वैक्सीनेशन है वो दिया जा सकता है। तो फ्रेंड, ट्रीटमेंट में फ्रेंड आपके मेडिकल या डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या सजेस्ट करेंगे आपको। सो फ्रेंड, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि पहले से ही आप कैसे प्रोटेक्ट करें अपनी बॉडी को, ऐसे इन्फेक्शन से दूर कैसे रखें, किन किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो वो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड कि आपको ऐसे लोगों से संबंध नहीं बनाने जो इफेक्टेड होते हैं।
ठीक है। यदि वो उसकी कैटेगरी में भी आते हैं, उनको पता ही नहीं है या वो आने वाले हैं, तो ऐसे लोगों से या ऐसे पार्टनर से आपको संबंध नहीं बनाने हैं। इफेक्टेड लोगों से आपको सलाइवा कांटेक्ट नहीं रखना है, किस नहीं करना है, सेक्स संबंध नहीं बनाना है, ओरल सेक्स नहीं करना है। तो ये किसी भी तरह से आपको उनके साथ संबंध नहीं बनाना है। दूसरा है कि यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उनका सलाइवा से दूर रहिए, उनकी ब्लड से दूर रहिए, उनकी बॉडी के फ्लूइड से दूर रहिए, क्योंकि ये कंटामिनेटेड होते हैं और ये दूसरे पर्सन को इफेक्ट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वन प्रोटेक्शन मेथड है फ्रेंड, गेट वैक्सीनेटेड। कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव करते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी इन्फेक्शन से बचाव करते हैं, तो वो आपको वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल ले लेने चाहिए। तो जिन भी महिलाओं को हेपेटाइटिस बी नहीं लगा, सी नहीं लगा, तो वो अपने डॉक्टर से एडवाइस से वो ये इंजेक्शन ले सकती है ताकि इन प्रॉब्लम से आप बच सकें। फ्रेंड कि आप लुब्रिकेंट यूज़ करते समय जो ऑयल लुब्रिकेंट्स होते हैं वो यूज़ ना कीजिए। सो फ्रेंड, जो ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट होते हैं ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो यदि आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं संबंध बनाने के दौरान, तो ये आप अवॉइड कीजिए। जेल बेस्ड आप लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं। ओके। इलीगल ड्रग्स या मेडिकेशन, सो आपको ऐसी कभी ड्रग्स नहीं लेनी या कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं लेनी जो इलीगल हो और बार बार वो यूज़ की जा रही हो इलीगल तरीके से। सो उनके होने के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। सो फ्रेंड, जितनी जल्दी हो सके अगर आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं या फिर रेगुलर चेकअप करते हैं और बार बार पार्टनर चेंज नहीं करते, अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड आपको प्रोटेक्शन देती हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, इन बीमारियों का कभी अभी तक हमारे पास इलाज नहीं है। यदि आपको ये इन्फेक्शन एक बार हो जाते हैं तो आपको काफ़ी टाइम तक आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे और कई बार तो आप इससे ठीक भी नहीं हो पाएंगे। तो बेटर यही होता है कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कीजिए, ब्लड से प्रोटेक्ट कीजिए, किसी इफेक्टेड बंदे के फ्लूइड से प्रोटेक्ट कीजिए, सलाइवा से प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि इनके थ्रू ही वो फैलता है। सो ये था फ्रेंड आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग कोई क्यूरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।